अरे ये कौन से पुष्प लेकर आ गई? मैंने तो तुम्हें दूसरे फूल मंगवाए थे ना। हाँ महारानी, किंतु हनुमान। हाँ हाँ माते, मैंने ही ये पुष्प बदलवाए। जिन पुष्पों से हम सदैव अर्चना करते हैं, इस बार भी उन्हीं से करनी चाहिए। आज कुछ भी क्यों बदले। लीजिए पुष्प, मुझे दीजिए, मैं लेकर जाता हूँ। आप जाइए। जो आज्ञा हनुमान। चलिए माते, ये पुष्प सुरक्षित है। आइए। हाँ चलो। भाला दूर करो। अब बोलो। महारानी प्रणाम। प्रणाम हनुमान। क्या हुआ? तुम इस प्रकार ये भाला लेकर महल में क्यों घूम रहे हो? मैं तो बस महाराज को सूचित करने के लिए आया था। ठीक है ठीक है, जाओ। पिताश्री व्यायामशाला में है। वो सेनापति जी के साथ खड़ग युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। वो आपको वहीं मिलेंगे। जाइए। महारानी प्रणाम। प्रणाम हनुमान। किंतु हनुमान, तुम्हें कैसे ज्ञात है कि पिताश्री सेनापति जी के साथ व्यायामशाला में खड़ग युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं? माते, मुझे तो ये भी पता है, जब आप महादेव की अर्चना करेंगे तो आकाश से होकर एक उल्का पिंड भी जाएगा। अब चलिए माते, इस दिवस को सकुशल समाप्त करना है। आइए। माते, आ जाइए, अशुभ समय निकल गया है। आइए। क्या हुआ पुत्र? आज तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ माते। वो अशुभ क्षण निकल गया था ना, इसलिए अब हम आराधना कर सकते हैं। मुझे इसी दिवस की निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। चलिए आराधना करते हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिनिबन्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिनिबन्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सैनिक, अड़े ही रहोगे कि आने का कारण भी बताओगे? महाराज, हमारे पड़ोसी शत्रु राज्य से एक दूत आया है। पिताश्री, पिताश्री, ये मुझसे पिताश्री उठिए। पिताश्री, पिताश्री उठिए। ना ही मैं महाराज जी को खटक अभ्यास के लिए कहता, और ना ही महाराज जी का ध्यान भटकता, और ना मेरे खट से आपका प्राण जाता। हनुमान, मुझे क्षमा कर दो हनुमान, मुझे क्षमा कर दो हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। पिताश्री, पिताश्री, महाराज, पिताश्री, पिताश्री उठिए ना, उठिए ना, उठिए ना पिताश्री। आनंद घोर हनुमान को इस प्रकार छटपटाता देख तुम नहीं जानती सेविका, मेरे हृदय को कितना आनंद मिला।
ये वही हनुमान है ना जो सभी के कार्यों में हस्तक्षेप करता रहता है। शिव का बहुत प्रिय है ना ये। अब शिव भी इसकी सहायता करेगा। हनुमान मरेगा, अवश्य मरेगा, किंतु उससे पहले मैं उस स्तर तक टूटते देखना चाहता हूं जब वह अपनी मृत्यु की कामना करे और उसे मृत्यु भी ना मिले। अब उसे पता चलेगा जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो कैसा आभास होता है। इसके कारण मेरे भाई की मृत्यु हुई है। ना जाने कितने दानव और कितने असुर इसके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। क्या वो हमारे बंधु बांधव नहीं थे? उनके लिए मेरे हृदय से जो करुण धार निकलती है उस एक एक अश्रु, एक एक सृष्टि का दंड भोगेगा हनुमान। देविका, एक आवरण और चढ़ा दे हनुमान के स्वप्न पर। स्वामी किंतु। देविका, आदेश मान। जी स्वामी। अभी हनुमान ने जिया ही क्या है। अब उसे पता चलेगा तिल तिल मरण किसे कहते हैं। जाग भी गए? मैं तो तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे कक्ष में ही आ रही थी। चलो स्नानादि से निवृत्त हो जाओ। हाँ माते, मुझे पता है कि आज महाशिव की आरती का दिवस है और आप महादेव का अभिषेक भी कर लेंगे, किंतु मेरी बेनती मान लीजिए और मेरे साथ चलिए। मेरे कक्ष में रुकिए और मेरे आने तक की प्रतीक्षा कीजिए। चलिए। नहीं हनुमान, तुम स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, तब तक मैं शिव जी का अभिषेक कर देती हूँ। नहीं माते, आपको मेरी सौगंध, कृपया मेरी विनती मान लीजिए। आज का दिवस मैं ठीक करके ही रहूंगा। मेरे कक्ष में चलिए। हनुमान चलिए। आज का दिवस? क्या हुआ आज के दिवस को? ये तुम मेरे मुख की बात कैसे जानते हो? हनुमान, ये तुम कैसे कर पा रहे हो? माते, मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है। चलिए मेरे साथ, आपको मेरे कक्ष में चलना होगा। आइए आइए आइए। ये क्या किया हनुमान आपने? अब मैं महारानी को कौन सी पुष्प लाके दूंगी? महाराज, खड़ग जो भय और प्रहार उत्पन्न करता है वो गदा से कभी नहीं उत्पन्न होता। सही कह रहे हैं सेनापति जी, इसीलिए तो हम आपसे खड़ग विद्या का ज्ञान ले रहे हैं। ये हनुमान इतनी दृढ़ता से कहाँ भागे जा रहे हैं? पिताश्री, पिताश्री, आज कृपया खड़ग युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। गदा में तो हम पारंगत हैं, किंतु युद्ध की सभी कलाओं का ज्ञान होना तो आवश्यक है। इसलिए हम सेनापति जी के साथ आज खड़ग युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। यही ना पिताश्री? मैं यही कहने वाला था, पर तुम। पिताश्री, मैं आपको अभी नहीं समझा सकता कि मैं और क्या क्या जानता हूँ। बस मेरी आपसे विनती है कि आज ये खड़ग युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। पर मंत्री जी से। सेनापति जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आज कृपया ये युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। मुझे पता है कि आपने पिताश्री को वचन दिया है कि आप उन्हें शिक्षा देंगे, किंतु बस आज के लिए खड़ग युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। पिताश्री, मेरी विनती मान लीजिए ना। आज जो कुछ हो रहा है सभी कुछ अशुभ घटनाओं से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ अशुभ हो। मेरी बात मान लीजिए पिताश्री, आज युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। ठीक है पुत्र, आप इतने ही चिंतित हो तो आज हम युद्ध का अभ्यास नहीं करेंगे। मंत्री जी, हमें क्षमा करें। पुत्र की विनती मानना भी हमारा धर्म है। अवश्य महाराज, आज नहीं तो कल से युद्ध का अभ्यास आरंभ कर देंगे। आज्ञा दे महाराज। अब कहो पुत्र, कहाँ चलना है और क्या करना है? पिताश्री,
आप राज दरबार जाइए और वहां मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं माता को लेकर वहीं आता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मात्र वही एक सुरक्षित स्थान हो सकता है। सुरक्षित? हमें किस चीज का भय है? पिताश्री, ये सब समझाने का समय नहीं है। बस आज का दिवस निकल जाने दीजिए और मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। जाइए। ठीक है पुत्र। हनुमान, हनुमान, कहाँ चले गए हनुमान? आज पता नहीं हनुमान को क्या हो गया है। पता नहीं इतने व्यग्र क्यों थे। ये रात्रि दीपक भी नहीं बुझाया उन्होंने। हे प्रभु, बस आज का दिवस जल्दी से निकाल देना। मैंने सभी घटनाओं को बदल तो दिया है। प्रणाम राजकुमार। शत्रु राज्य से दूत आया है ना? ठीक है, मैंने पिताश्री को पहले ही राज दरबार में भेज दिया है। आप भी वहीं चली जाइए। हनुमान, हनुमान, माते, माते। महामाया राज आपके आदेश अनुसार हमने 6 लोग के हर जीव जंतु को रक्त रस में परिवर्तित कर दिया है। आप आदेश दें, अगला लोग कौन सा होगा हमारे कार्यक्रम हेतु? अब तो पृथ्वी पर भी रक्तदंत की सेना बनाई जा सकती है, क्योंकि हनुमान तो उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वह तो अपने सपने के जीवन को जी ही जा रहा है। जाओ। तो आज्ञा स्वामी। जो आज्ञा स्वामी। प्रसन्न हो सेविका, ऐसा शोक क्यों मना रही? ओ, मैं तो भूल ही गया। बाल हनुमान पूरे ब्रह्मांड का प्रिय बालक, किंतु और नहीं। देखना, तेरा हनुमान भी मेरे रक्तदंत में कैसे परिवर्तित होता है। हनुमान, जाग गए पुत्र? माते। हाँ माते, लेकिन आप इस कक्ष में नहीं रुकेंगे, मेरे साथ चलेंगे। रुकिए, अभी रुकिए। हुआ क्या है हनुमान? कुछ नहीं हुआ है, बस आप मेरे साथ चलिए। चलिए। अरे क्या चलिए। हुआ? हनुमान बताओ तो। महाराज, खर्च जो भय और प्रहार उत्पन्न करता है वो गदा कभी नहीं उत्पन्न कर सकता। सही कहा मंत्री जी, इसलिए तो हम आपसे खड़ग युद्ध की शिक्षा ले रहे हैं। चलिए, जल्दी चलिए। पिताश्री, मेरी आपसे विनती है कि आप आज युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। देखिए, बस आज के लिए मेरी बात मान लीजिए। माते, समझाइए ना इन्हें कि ये मेरी बात मान ले। ठीक है पुत्र, आप इतने ही चिंतित हो तो आज हम युद्ध का अभ्यास नहीं करेंगे। मंत्री जी, हमें क्षमा करें। पुत्र की विनती रखना भी हमारा धर्म है। अवश्य महाराज, आज नहीं तो कल से युद्ध का अभ्यास आरंभ कर देंगे। की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा। अब कहो पुत्र, कहाँ चलना है और क्या करना है? पिताश्री, आप और माते दोनों राज दरबार जाइए, मैं भी चलता हूँ। किंतु पुत्र, मेरी महाआरती। मुझे पता है माते, किंतु आज के लिए सब छोड़ दीजिए। बस मेरी विनती मान लीजिए माते, मेरे साथ चलिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मात्र वही एक सुरक्षित स्थान हो सकता है। बस मेरी विनती मान लीजिए माते, मेरे साथ चलिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मात्र वही एक सुरक्षित स्थान हो सकता है। सुरक्षित? पर पुत्र, क्या आज हमें किसी का भय है? पिताश्री, वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप मेरे साथ चलिए, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। पिताश्री, चलिए हम सभी राज दरबार चलते हैं।
वहां पर एक शत्रु राज्य का दूत आया है जो हमें कोई संदेश देगा। प्रणाम महाराज। कहो सैनिक। जो सूचना देने के लिए मैं यहाँ आया था, वो सूचना तो राजकुमार ने आपको पहले ही दे दी। सुमन, पुत्र तुम्हें कैसे पता? पिताश्री, मैं सभी आपको बाद में समझा दूंगा। आपको नहीं ज्ञात कि मुझे और क्या पता है। पिताश्री, समय व्यर्थ मत कीजिए, बस मेरे साथ चलिए। पुत्र, राज दरबार में बिना स्नान किए ही जाओगे? स्नान तो कर लेते। माते, मैं उस घटना को तोड़ना चाहता हूँ। स्नान तो मैं बाद में भी कर लूंगा माते। मेरी विनती मान लीजिए। मुझे बस ये संतुष्टि होनी चाहिए कि आप दोनों सुरक्षित हैं। चलिए। ठीक है पुत्र। आइए। प्रभु, मैंने सब कुछ देख लिया है, किंतु अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न बचे हैं जिनका उत्तर मुझे नहीं मिला है। देख, जब आपने अंत देख ही लिया तो मध्य भाग की चिंता क्यों कर रही है? प्रभु, महामाया अभी भी रुद्र केतु के अधीन है, इसलिए कोई भी भविष्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता है। महामाया यदि चाहेंगी तो भविष्य भी बदल जाएगा। हम जानते हैं, किंतु वह यह नहीं जानता कि वह जिसके साथ प्रमाद कर रहा है वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान है। यदि प्रभु हनुमान इसी प्रकार प्रताड़ित होते रहे तो कहीं वे अपना मानसिक संतुलन न खो दे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी, हमें पूर्ण विश्वास है। मैं हनुमान के लिए प्रार्थना करूंगी प्रभु। अवश्य देवी। हनुमान को इस समय सही मार्ग और आशीष की आवश्यकता है। मंत्री जी, संधि पत्र दीजिए। रुक जाइए मंत्री जी, पहले मुझे देखने दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं। पिताश्री, इस संधि पत्र पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए। दुर्गपुर के राजा रविंद्र को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। हम भी यही चाहते हैं कि सारे संसार में मित्रता रहे। मंत्री जी, महाराज। मसी और मोर पंख लाया जाए। रुक जाओ पुत्र। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है पिताश्री। लीजिए पिताश्री, संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, मैं दुर्गपुर से आया हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए संधि का प्रस्ताव भेजा है। हमारे महाराज चाहते हैं अब से हम शत्रुता भूलकर मित्र राज बना लें।
आपके और हमारे राज्य की इस मित्रता के शुभ अवसर पर महाराज ने आपके लिए मिष्ठान भिजवाया है। आप आज्ञा दें महाराज, महाराजा राभिंद्र के द्वारा भेजी गई मिठाई कि सारे राज्य में बंटवा दें। आज्ञा है। रुक जाइए, इधर दिखाइए। कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अर्थात ये लड्डू सुरक्षित है। ठीक है दास, इसे दरबार में वितरण करो। जी महाराज। नहीं हनुमान, पहले सभी राज दरबारियों में विस्तृत कीजिए। हाँ हाँ पिताश्री, आपका निर्णय सही है। सर्वप्रथम राज दरबारियों में इस मिष्ठान का वितरण होना चाहिए। महाराज की जय। माता की जय। बहादुर, दुर्गपुर का मिष्ठार्घ। माते, 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 माते उठिए, उठिए माते, आपको क्या हुआ? माते, माते, पिताश्री, 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 क्या हुआ आपको? पिताश्री, ये पिताश्री, पिताश्री, ये सब क्या हो रहा है? पिताश्री, 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 माते, मंत्री जी, पिताश्री, 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 माते। इसलिए तो हम आपसे खड़ग युद्ध की शिक्षा ले रहे हैं। चलिए, जल्दी चलिए। पिताश्री, मेरी आपसे विनती है कि आप आज खड़ग युद्ध का अभ्यास मत कीजिए। बस मेरी विनती मान लीजिए और मेरे साथ चलिए। पर पुत्र कहाँ? पिताश्री, समय व्यर्थ मत कीजिए। मेरी विनती मान लीजिए, मेरे कक्ष में चलिए। बस मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा बाद में। ठीक है पुत्र, तुम इतने चिंतित हो तो आज हम युद्धाभ्यास नहीं करेंगे। मंत्री जी, हमें क्षमा करें। पुत्र की विनती मानना भी हमारा धर्म है। अवश्य महाराज, आज नहीं तो कल से युद्ध का अभ्यास आरंभ कर देंगे। मुझे आज्ञा दे महाराज। आइए पिताश्री, मेरे कक्ष में चलिए, आइए। ओ, शिव से भेंट करने जाए, प्रश्नों का उत्तर चाहिए, किंतु इसे ये तो पता ही नहीं कि ये तो स्वप्न में है, और स्वप्न में तो शिव भी सच्चे नहीं होंगे ना। सच्चे शिव तो सच्चे कैलाश पर विराजमान है, किंतु हनुमान के सेव तो स्वप्न के कैलाश पर विराजमान है। सेविका, अब जो मैं कहूं वैसा करते जाना। जो आज्ञा स्वामी।
ये प्रभु शिव और माता पार्वती कहाँ गई? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कैलाश पर्वत पर नहीं है? प्रभु शिव, माता पार्वती, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मैं अपना मानसिक संतुलन खोने लगा हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में सोमवार ठहर गया है। सुबह से लेकर दोपहर तक उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है जो पहले भी हो चुकी है। प्रभु, बार बार मेरे नेत्रों के सामने मेरी माता की मृत्यु हो जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। और जब मैं संयोग बदल देता हूँ तो घटना चक्र बदलकर मेरी माता को बचा लेता हूँ तो मेरे पिताश्री की मृत्यु हो जाती है। प्रभु, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। प्रभु मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं थक चुका हूँ अपने माता पिता की मृत्यु का साक्षी बनकर। इस घटना को मेरे जीवन से निकाल दीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यदि कोई अपने माता पिता की मृत्यु के विषय में एक बार भी सोचता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है। प्रभु, आप भी सोचिए कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं बार बार अपने नेत्रों के सामने अपनी माता पिता की मृत्यु कैसे देख सकता हूँ, आप ही बताइए। अंजना और केसरी तो हमारे पास है हनुमान। आपके पास है? किंतु कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। कृपा करके उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। ये लो हनुमान, अपने माता पिता से मिलो। माते, पिताश्री, माते। मैं ठीक हूँ पुत्र, हम सुरक्षित हैं। पिताश्री, पुत्र हनुमान, वीर बालक के नेत्रों में अश्रु क्यों? इन अश्रु को पूछो पुत्र, घर चले। प्रभु, माते, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस भयावह सपने से मुक्ति दी। मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ प्रभु। हाँ पिताश्री, आप सही कह रहे हैं। चलिए हम घर चलते हैं। माते, मैं आप दोनों को अब एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल होने नहीं दूंगा। चलिए प्रभु, मेरी सहायता करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। विदा अंजना। विदा प्रभु, विदा माता। चलिए। कदाचित प्रभु ने किसी प्रयोजन से आप दोनों को अपने पास रख लिया होगा। हाँ पुत्र, वो तो कह रहे थे कि पृथ्वी पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए हमें कुछ समय और उनके पास रहना चाहिए। किंतु उन्होंने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि पुत्र, ये तो प्रभु ही जाने कि उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। अब छोड़िए, आप दोनों को पुनः देकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये भी जानकर प्रसन्न हुआ कि मुझे अपने पुनर्दिवस जीवन से मुक्ति मिल गई। चलिए अब आप दोनों मेरे कक्ष में विश्राम कीजिए, मैं तब तक स्नान करके आता हूँ और फिर हम सब लोग राज दरबार चलेंगे। चलिए। पिताश्री, माते, माते, पिताश्री, क्या हुआ आपको? माते, क्या हुआ? पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? कुछ तो बोलिए। माते,
माते 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 पिताश्री माते पिताश्री माते पिताश्री माते पिताश्री पिताश्री माते पिताश्री हे प्रभु शिव, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने ही माता पिता को बचा नहीं पा रहा हूँ। मेरे कष्ट का निवारण कीजिए प्रभु। इस दिवस को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। ये दिवस मेरे लिए इतना कष्टकारी हो रहा है कि मैं बस क्या बताऊं। मेरा साथ दीजिए प्रभु, मेरा साथ दीजिए। हनुमान, हनुमान, जाग गए पुत्र? हाँ माते। चलो, आज सोमवार है ना, शिव जी की महाआरती का दिवस है। चलो उठो, शीघ्रता से स्नान कर लो। हाँ माते, मैं जाकर स्नान कर लेता हूँ। तब तक आप महादेव का अभिषेक कर लीजिएगा। अरे, मैं भी तो यही कहने वाली थी। जाओ, शीघ्रता से स्नान कर लो। जी माते। प्रणाम हनुमान। प्रणाम दीदी। ये पुष्प आप माते हेतु महादेव की आरती के लिए ले जा रही हैं ना? जाइए जाइए, आप इसे उद्यान में रख दीजिए। हनुमान पुत्र, हम तो कहते हैं कि खड़ग से युद्ध का अभ्यास आप भी आरंभ कर दो। हाँ हाँ पिताश्री। हाँ हाँ नहीं पुत्र, अवश्य कहो। पहले हम शिक्षा ग्रहण करके निपुण हो जाते हैं, उसके बाद हम सब आपको सिखाएंगे। हाँ हाँ अवश्य पिताश्री, किंतु अभी मैं चलता हूँ। माता मेरी महाआरती हेतु प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं चलता हूँ। जाओ पुत्र। मंत्री जी, आप क्यों रुक गए? आरंभ कीजिए। मंत्री जी, खड़ग हो या गदा, हमें परास्त करना इतना सरल नहीं है। आ गए पुत्र? आ जाओ, महाआरती का समय आरंभ हो चुका है। हाँ हाँ माते, समय तो आरंभ हो गया है। क्या हुआ पुत्र? वहीं खड़े रहोगे? आरती नहीं करनी? आओ। हाँ हाँ माते। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? आज तुम प्रातः से ही बहुत अवसादग्रस्त लग रहे हैं। कुछ नहीं माते, मैं बस थका हुआ था। आज अर्चना आरंभ करती। क्या वो सैनिक
खड़े ही रहोगे या आने का कारण भी बताओगे? महाराज, राज्य के कुछ लोग बिना विलंब आपसे भेंट करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राजमहल में बहुत हंगामा किया हुआ है। तभी संध्या के राजमहल में शरण दिए जाने पर त्रस्त होकर आए हैं। महाराज, राज्य के कुछ लोग बिना विलंब आपसे भेंट करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राजमहल में बहुत हंगामा किया हुआ है। तभी संध्या के राजमहल में शरण दिए जाने पर त्रस्त होकर आए हैं। और शत्रु राज्य का कोई दूत आया? कौन सा दूत राजकुमार? कुछ नहीं। सैनिक, जाओ राज्य के लोगों को बोलो कि हमारी प्रतीक्षा करें, हम आते। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, महाराज। आप राज दरबार में जाइए और प्रजा को शांत कराइए। अंजना, आप भी आज हमारे साथ राज दरबार चलिए। पिताश्री, यदि आप चाहें तो क्या मैं भी आप दोनों के साथ राज दरबार चल सकता हूँ? हाँ पुत्र, अवश्य। संध्या को राज्य में शरण आपने ही दिलवाई है। आप होंगे तो संध्या को मानसिक बल मिलेगा। मैं स्नान करके आता हूँ, फिर हम सभी साथ में राज दरबार चलते हैं। जी पिताश्री। प्रभु, यदि मेरी पुकार आप तक पहुंच रही है तो इस बार चूंकि सब कुछ ठीक है, ये दिन किसी तरह निकाल दीजिए प्रभु। बस मेरी यही विनती है आपसे। प्रभु, महामाया के महास्वप्न में फंसे हनुमान के लिए रुद्रकेतु ने नकली कैलाश तक रच दिया है। हनुमान इतने खिन्न हो चुके हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। इतना हताश मैंने हनुमान को आज तक कभी भी नहीं देखा। और यही हताशा हनुमान को उनके दुस्वप्न से बाहर निकालने का कार्य भी करे। वो कैसे प्रभु? वो ऐसे थे कि जब जीव हताश हो जाता है तो उसे निराशा घेर लेती है, और निराशा में डूबा हुआ जीव अवसाद से बाहर जाता है, जैसा कि अभी हनुमान के साथ हो रहा है। जो प्रजाजन भेंट के लिए उत्सुक है, उन्हें प्रस्तुत किया जाए। प्रजाजन प्रस्तुत हो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। न्याय करें महाराज। त्राहिमाम, त्राहिमाम। क्या बात है करमदास, आप पुनः एक बार सबको एकत्र कर राज दरबार में कैसे उपस्थित हुए? क्या कहें महाराज, जिस दिन से इस स्त्री ने हमारे राज्य में पग धरा है, उस दिन से हमारे राज्य की दुर्गति होनी आरंभ हो गई है। स्पष्ट वार्ता करे करमदास, क्या हुआ है, पूर्ण विवरण दे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा महाराज कि कल हम सभी निर्मला के साथ आपके समक्ष गौरांग के लुप्त होने की गुहार लगाने के लिए आए थे। यहाँ से जाने के बाद निर्मला ने क्रोधवश इस दुष्टा पर पत्थर फेंककर मारा था। तब इस पापिन ने कहा कि ये उसे देख लेगी। ये घटना मेरे सामने की है। नहीं नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास करें, मैंने तो एक शब्द भी नहीं निकाला था। मिथ्या, मिथ्या, झूठ बोलती है चुड़ैल। देखिए, वह धीरे धीरे अवसाद ग्रस्त होते जा रहे हैं, और जब जीव को पूर्ण रूप से अवसाद घेर लेता है तो क्या होता है? मनुष्य आत्महत्या? हे प्रभु, क्या हनुमान? प्रभु, हनुमान को कोई मार्ग सुझाएं, कोई मार्ग सुझाएं प्रभु। यही एक मार्ग है देवी। महाराज, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि इसके बन जाने के पश्चात मैं निर्मला भाभी को सांत्वना देते हुए
उसके घर छोड़कर आया था। फिर मेरी पत्नी निर्मला भाभी को भोजन देने गई तो वो वहां नहीं थी। राज्य के सभी निवासियों ने एकत्र होकर उसे खोजा, किंतु वो कहीं नहीं मिली। और जब हम वन में पहुंचे तब ये वन में एक पेड़ के नीचे बाल खोलकर बैठी अट्टहास कर रही थी। मैं तो अपने भाग्य पे रो रही थी भैया। ऐसा मिथ्या आरोप मत लगाइए। मैं कब अट्ठास कर रही थी? देखो देखो कैसे ये झूठ बोलती है। अरे बोलो बोलो तुम सब, ये वन में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी वन में? जब मैं इसकी कुटी में पहुंचा तो वहां हनुमान भी मेरे साथ थे और हम दोनों ने देखा कि हनुमान के द्वारा दिए गए फल वहां वैसे ही पड़े हैं, किंतु ये अपनी कुटी में नहीं थी। हनुमान, आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? किंतु आज कोई आरोप बिना प्रमाण के नहीं है महाराज। सभी एक सुर में कह रहे हैं जो उन्होंने देखा है। ये देखिए महाराज, निर्मला का मंगलसूत्र। ये इसकी कुटिया के बाहर मिला है। इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए महाराज। शांत हो जाइए सब। संध्या, आपको अपने पक्ष में कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। यदि आप हमें सत्य बता देंगी तो कदाचित हम आपको क्षमा कर सकते हैं। महाराज, ये अपने मुख से किस प्रकार सत्य बोल सकती है? ये सब जानती है कि हनुमान इसके पक्ष में है। और आप हनुमान के पक्ष में ही न्याय करेंगे। हनुमान, क्या आपको संध्या के पक्ष में कुछ कहना है? कुछ तो कहिए हनुमान, कुछ तो कहिए। आप तो जानते हैं ना मैं निर्दोष हूं। आप भी कुछ नहीं कहेंगे? कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहा? हे प्रभु, कोई तो मेरा विश्वास करो। महाराज, उस घायल सैनिक की मृत्यु हो गई है। क्या? हाँ महाराज, वो सैनिक इस स्त्री के वार का शिकार हुआ है। न्याय कीजिए महाराज। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हनुमान, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए हनुमान। हनुमान, कुछ तो कहिए हनुमान। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हनुमान, मुझे बचा लीजिए। हनुमान, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो कहिए हनुमान। चुप रहो स्त्री। जब तुम्हें बोलने का अवसर दिया जाए तभी तुम बोलना। सैनिकों का कथन है कि उन्होंने तुम्हें अपने नेत्रों से उस सैनिक की देह के पास रक्त रंजित हाथों से देखा था, और हनुमान ने भी उसी क्षण तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था। और अब जब वो घायल सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तुम पर लगाया गया अभियोग और एक सैनिक की जघन्य हत्या के अपराध में मैं सुमेरु राज केसरी
तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। यदि प्रजा की यही इच्छा है तो दोपहर समाप्त होने से पूर्व इस दुष्टा को चौराहे पर फांसी दी जाएगी। मत कीजिए पाप महाराज, मैं निर्दोष हूं। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, विश्वास कीजिए महाराज मेरा। आप चुप क्यों हैं हनुमान? कुछ तो कहिए हनुमान, बोलिए हनुमान। इस पूरे राज्य में केवल आप ही हैं जो जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं हनुमान। फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं हनुमान। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हनुमान? क्यों? क्या बात है? आज भोर से ही तुम बहुत व्यतीत दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं पिताजी। महाराज, शत्रुराज का दूत आपसे भेंट करने आया है। अरे बेचारा हनुमान, देखो तो कितना हताश हो गया। अब तुझे पता चलेगा हनुमान, अपने और अपने प्रियजनों की मृत्यु देखना कैसा अनुभव होता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं दुर्गपुर से आया हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए संधि का प्रस्ताव भेजा है। लाइए। हमारे महाराज चाहते हैं अब से हम शत्रुता भूलकर मित्र राज बना ले। हम राजा रविंद्र के इस पग से अति प्रसन्न हैं और हमें ये मित्रता स्वीकार है। आपके और हमारे राज्य की इस मित्रता के शुभ अवसर पर हमारे महाराजा ने आपके लिए मिष्ठान भिजवाया है। आप आज्ञा दे महाराज, तो आपके सारे राज्य में बंटवा दें। हाँ, ये लड्डू आप सारे राज्य में बांट दीजिए। आज वैसे भी हमारे राज्य के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिवस। एक और जहां उस चुड़ैल को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे चिर शत्रु राजा रविंद्र की ओर से हमें मित्रता का प्रस्ताव आया। आप ये मिष्ठान हमारे पूरे राज्य में बंटवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। स्वामी, क्या एक प्रश्न कर सकती हूँ मैं? हाँ, चल पूछ ले एक प्रश्न। ये सब करके आप हनुमान के साथ क्या करना चाहते हैं? मैं हनुमान को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। ऐसा ना करें स्वामी। चुप! एक प्रश्न समाप्त हुआ। अब हनुमान के हृदय में आत्महत्या का विचार डाल। आप ये अनुचित कर रहे हैं स्वामी। अनुचित तो आज तक हनुमान ने किया है हम सभी के साथ।
आज तो उसके किए का फल उसके समक्ष आएगा। विचार डाल सेविका, विचार डाल। शीघ्रता करो, महाराज इसे फांसी दे दो। शीघ्रता करो, इसे फांसी दे दो। शीघ्रता करो, महाराज इसे फांसी दे दो। दूध मिष्ठान वितरण कीजिए। हाँ, चढ़ा दो इन्हें फांसी पर और मुझे मुक्त करो इस घटना चक्र से। आपके होते हुए एक निर्दोष को फांसी दी जा रही है हनुमान। आप तो कहते थे कि कीर्तिपुर के लोग नीच हैं। क्या सुमेरु में भी अनर्थ होता रहेगा और आप चुपचाप देखते रहेंगे? कुछ कीजिए हनुमान, कुछ कीजिए। चढ़ा दो इन्हें फांसी पर और मुझे मुक्त करो इस घटना चक्र से। दूत, तुमने हमारे साथ घात किया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा राज्य, मेरा परिवार सब एक क्षण में समाप्त हो गया। सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सब मेरी भूल की वजह से हुआ। मुझे शत्रुदूत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पाप मैंने किया है और इस पाप का दंड मुझे भुगतना होगा। ये सब मेरी भूल की वजह से हुआ। मुझे शत्रुदूत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पाप मैंने किया है और इस पाप का दंड मुझे भुगतना होगा। मुझे अवश्य ये भोगना पड़ेगा। स्वामी! स्वामी! उठिए स्वामी! स्वामी! क्या हो गया आपको? उठिए स्वामी, उठिए। ये क्या हो गया? ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? हनुमान! हनुमान पुत्र, देखो देखो मैंने क्या हुआ। हनुमान कुछ तो करो, कुछ तो करो हनुमान, कुछ तो करो। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है मैं ही करूंगी। जब मेरे स्वामी ही नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगी?
माते, पिताश्री, पिताश्री, माते, माते उठिए, माते, पिताश्री, माते, कितने ही प्रयास कर लूं किंतु मैं आप दोनों को नहीं बचा पाता। मैं समझ गया कि मैं अपने माता पिता को कभी नहीं बचा सकता और ना ही इस दुष्चक्र से कभी बाहर निकल सकता हूँ। यदि आज सारा घटनाक्रम अलग है तो सभी की मृत्यु के साथ आप दोनों की मृत्यु भी हो गई। बार बार अपने प्रियजनों की मृत्यु देखने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं को भी समाप्त कर लूं। हे प्रभु, वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्यों किया हनुमान ने ऐसा? वाह सेविका वाह, जो कार्य आज तक किसी से नहीं हुआ, आज हनुमान ने स्वयं ही अपने हाथों से पूर्ण कर लिया। अद्भुत स्वप्न रचना की तुमने। तुम्हारे कार्य से हम अति प्रसन्न हुए सेविका। अपनी स्वाधीनता को छोड़कर तुम जो भी मांगना चाहो मांग लो। वैसे भी मेरी स्वाधीनता में 5 ही दिवस शेष है स्वामी। वो कैसे? तुम्हें तो महाप्रभु महादेव ने हमें 1 माह के लिए सेविका के रूप में भेंट किया था। अवश्य स्वामी, किंतु आपने हनुमान को जिस स्वप्न चक्र में डाला उसका हर दिवस 1 दिवस में गिना गया। इसलिए हनुमान के 25 दिवस का चक्र समाप्त होने के बाद अब आपके हेतु मेरी सेवाएं केवल 5 दिन के लिए शेष है। छल हुआ है मेरे साथ। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो हर बार आपको बताना चाहती थी, किंतु एक बार भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। चलो कोई बात नहीं, 5 दिवस भी कम नहीं होते। वैसे भी हमारे रक्तदंतों ने पूरे 11 लोकों पर अपनी विजय पता लहरा दिया है और एक बार पूरा ब्रह्मांड रक्तदंत में बदल गया। तो ना मुझे तेरी आवश्यकता है ना और किसी देवता की। फिर अपने ब्रह्मांड का स्वामी मैं बनूं, मैं। किंतु अभी आपको तो हनुमान की चिंता करना चाहिए स्वामी। वो तो समाप्त हो गया, उसकी चिंता मैं क्या करूं? कदाचित आप नहीं जानते, उच्च चेतना वाले प्राणी अगर स्वप्न में मारे जाएं, तो जीवन में जाग जाते हैं और हनुमान ने अपने स्वप्न में आत्महत्या की है। तू कहना क्या चाहती है सेविका? ये क्या हो रहा है? पिताश्री, पिताश्री उठिए। माते, माते उठिए। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। अरे मैं जीवित हूँ और सब लोग इस प्रकार सो रहे हैं। उफ, ये क्या हो रहा है? इस बार घटनाक्रम अलग अवश्य है, किंतु सब लोग इस प्रकार मूर्ति बनकर क्यों खड़े हैं? उफ, प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? क्या ये सब भ्रम है, स्वप्न है, या मैं सत्य में जाग रहा हूँ?